हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एग्ज़ाम। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स बताऊंगा, जहां से आपको क्वेश्चंस जो आपका जीके पीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चन वहां से दिख सकता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं वीडियो रहेगी जिसका भी कल एग्ज़ाम है। ठीक है। तो वो ये इस वीडियो को ज़रूर देखे जाना। आपको यहाँ से इस क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक आई थिंक कईयों में 105 अमेंडमेंट हुई हुई हैं। ठीक है। 105 अमेंडमेंट हुई हैं अभी तक। ठीक है। कईयों में 104 भी दिए हुआ है, कईयों में 105 दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी इसकी अमेंडमेंट का मैं थोड़ा सा आपको ना पूरा कन्फर्म सर्च करके ना मैं आपको प्रॉपर वे में बता दूँगा। 104 है, 105 है। ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ अमेंडमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कम से कम किसी 10 या 15 अमेंडमेंट होंगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो वो हम सभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में। यहाँ से फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? 1951 में। ठीक है। उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट याद नहीं रखनी। मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 10th अमेंडमेंट हुई थी 1961 में, जिसमें दादरा नागर हवेली को एज ए यूटी बनाया गया था। ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट में जो दादरा नागर हवेली को एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया था इंडिया का, वो बनी थी 10th अमेंडमेंट हुई थी 1961 में। ईयर याद रखना ना। ठीक है। उसको 12th अमेंडमेंट में गोवा, दमन एंड दीहू को यूटी बनाया। ठीक है। तो अब गोवा भी पहले यूनियन टेरिटरी थी, जैसे हमारी का यूटी है। ठीक है। तो 12 अगस्त सॉरी बार 12th अमेंडमेंट थी ये 1962 में। ठीक है। उसके बाद 13th अमेंडमेंट है, क्या कहते हैं, जिसमें नागालैंड को एज स्पेशल स्टेटस मिला, जैसे अंडर अंडर आर्टिकल 371। ठीक है। तो हमारे जी एंड का कौन सा स्टेटस था? 370। ठीक है। और जिसकी एब्रोगेशन कब हुई थी? जिसकी एब्रोगेशन हुई थी 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। तो पहले ये राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है। फिर 6 अगस्त को लोकसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। उसके बाद 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया था। तो उसके बाद हमारा जो इम्प्लीमेंट हो गई थी, हमारा जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया था 2019। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो जे एंड के स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी कब कन्वर्ट हुई? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा है, जहाँ जो कहाँ पे है? कावेरिया जगह है, कावेरिया, गुजरात में। कावेरी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे आई थिंक नर्मदा रिवर पे है। ठीक है। तो ये स्टैचू जो आईफल टावर है उससे भी आई थिंक उससे भी बड़ी है। ठीक है। तो आप ये याद रखना। ठीक है। इसको बनाया था आई थिंक राम राम वी सूत्र ने बनाया था। SUTAR। ठीक है। इसको कंफर्म कर देना। आई थिंक यही थे। ठीक है। जो आर्किटेक्ट थे। ठीक है। उसके बाद 14th अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1962 में, जिसमें पुडुचेरी को इंडिया में मनाया गया था। उसके बाद यूनियन टेरिटरी थी जो क्या कहते हैं हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, गोवा और दमन एंड दीव। ठीक है। इनको यूटी बनाया गया, बट लेजिस्लेचर के साथ। लेजिस्लेचर होती है जहाँ पे CM और जो बाकी अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, जैसे हमारी GN की यूटी है वो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर है। ठीक है। और दिल्ली भी यही है। ठीक है। तो ये आप याद रखना कौन सी दो स्टेट्स है यूटी जो इसमें लेजिस्लेचर है। ठीक है। तो एक तो होगी दिल्ली, एक तो होगी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है।
उसके बाद 21st अमेंडमेंट थी जहाँ पे 1967 में, जहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को एट्थ शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, 21st अमेंडमेंट थी 1967 को। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। ठीक है, इसको पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको रिमूव किया गया 25th अमेंडमेंट 1961 में। ठीक है, उसके बाद सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट ऐड किया गया 35th अमेंडमेंट में, और 36th अमेंडमेंट में इसको फुल फ्लैश स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एसोसिएट स्टेट सिक्किम को कब बनाया, तो वो बनाया 35th अमेंडमेंट 1974 में। ठीक है, और 36th अमेंडमेंट में इसको फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट थी, ये इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसको रिमूव किया गया था। उसके बाद सेकुलर सोशलिस्ट और सेकुलर सोशलिस्ट और एक और था यार, और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया प्रीएम्बल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, और पावर जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की थी उसकी पावर को रिड्यूस किया गया था, और सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड जो ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट थी, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके बाद सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऐड की गई थी प्रीएम्बल में। ठीक है, उसके बाद 52nd अमेंडमेंट थी, जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, उसके बाद 61st अमेंडमेंट है, जिसमें वोटिंग एज रिड्यूस हुई 21 से 18। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी इस्टेब्लिश किया गया, कौन सी अमेंडमेंट के अंदर, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंदर। ठीक है, इसमें नेशनल कमीशन एससी और एसटी ऐड किया गया, और ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर जो थे वो रिमूव किए गए। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कब ऐड हुआ, 65th अमेंडमेंट में। ठीक है, उसके बाद 69th अमेंडमेंट में जो यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट थी। ठीक है, उसके बाद 71st अमेंडमेंट में एक्ट 1992 में कोंकणी, मनपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 8 शेड्यूल में। ठीक है, तो 8 शेड्यूल में मैक्सिमम 8 शेड्यूल में क्या है, क्या लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जब ये लैंग्वेज ऐड करेगी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज बन गई तो 18। ठीक है, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट 1982 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें पार्ट 9 और पार्ट 11 ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट थी जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया, तो वो थी 73rd। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कब ऐड किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट में। ठीक है, और इसमें 9th A और 12th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर की वो फ्री रखी गई, फ्री एंड कंपल्सरी रखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर क्या कहते हैं, ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके अंदर आती है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, उसके बाद बोडो, डोगरी, मथाली और संथाली ऐड की गई 92 अमेंडमेंट में 2003 में। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज कितनी होगी, 22। ठीक है, तो ये याद रखना, लैंग्वेज अभी कितनी 22 टोटल ऑफिशियल आई थिंक 22 ही हैं। ठीक है, तो ये जो भी अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद
101 अमेंडमेंट है वो जहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट है जिसमें जीएसटी को इंक्लूड किया गया, वो 101st अमेंडमेंट है। और एक क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम पे डाला था, उसमें था आई थिंक कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें क्या कहते हैं जीएसटी को अमेंड किया गया था, वो 122वीं अमेंडमेंट थी उसके अंदर, जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद 103 अमेंडमेंट 2019 में EWS कैटेगरी बनाई गई थी। ठीक है, तो EWS कैटेगरी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बनी गई? 103वीं। ठीक है, तो 104वीं अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें क्या कहते हैं सीट्स जो SC ST की वो बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो 104 दी हुई है। ठीक है, तो अब मैं तो इसका कंफर्मेशन आपको मैं कल शाम को तक बता दूंगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये पढ़ो। ठीक है, और भी पॉलिटी का में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे, जैसे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। ठीक है, उसके भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।